आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर-ए-आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र से हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की चुनाव मुहिम का आगाज किया। कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को हरियाणा असेंबली चुनाव के लिए पार्टी के आला मुशाहिदीन मुकर्रर किया गया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए भी चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। मरकज ने प्याज पर बरामदी महसूल 40% से 20% कर दिया है। भारत ने रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स की मीटिंग में सकाफत को पायदार तरक्की के मकासद में मरकजी हैसियत देने की जरूरत दोहराई है। और खेलों में चीन के शहर मोकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने अपने आखिरी लीग मैच में रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में आज चुनाव रैलियों से खिताब किया। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आज शाम हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की चुनाव मुहिम का आगाज करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए हरियाणा की तरक्की बहुत अहमियत की हामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों, खवातीन, किसानों और नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार की तीसरी मुद्दत के 100 दिन के अंदर ही उसने 15 लाख करोड़ रुपए मालियत के नए प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। हमारी सरकार ने करीब 15 लाख करोड़ रुपए के नए काम शुरू करवा दिए हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घरों को भी मंजूर किया है। ये सिर्फ पक्के घर ही है ऐसा नहीं है, ये गरीब का पक्का एड्रेस होगा। वजीर-ए-आजम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 3 करोड़ मकानात की तामीर की मंजूरी दी। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि सरकार के लखपति दीदी प्रोग्राम की बदौलत खवातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है और सिर्फ 100 दिन में ही 11 लाख से ज्यादा खवातीन लखपति दीदी बन गई हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी सरकार ने 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को 5 लाख रुपए मालियत का मुफ्त इलाज फराहम करने का फैसला किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आला मुशाहिदीन की हैसियत से पार्टी के 3 सरकर्दा लीडरों को मुकर्रर किया है। इनमें अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा शामिल हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, जन नायक जनता पार्टी और दीगर पार्टियों के सरकर्दा लीडर और मुमताज शख्सियात भी वोटरों को राग़िब करने के लिए इंतखाबी मुहिम में शामिल हो जाएंगे। हरियाणा में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात अगले महीने की 5 तारीख को होंगे। उधर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। इस मरहले में इस महीने की 18 तारीख को 24 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। वजीर-ए-आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने आज डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अपोजिशन पार्टियों पर अकरबा परवरी का इल्जाम लगाया और कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की एक नई दास्तान लिख रहा है। दशकों तक यहां परिवारवाद ने यहां के बच्चों को, यहां के होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया और इसलिए ही 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया है। कश्मीर वादी में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायम मकाम नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज अनंतनाग जिले में ऐश मकाम पर एक अवामी रैली से खिताब किया और कहा कि इक़्तिदार में आने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार बनाएगी वो अवाम का पूरा ख्याल रखेगी।
बीजेपी कौमी एग्जीक्यूटिव के मेंबर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां इंद्राबी ने भी पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में अवाहामा के मकाम पर एक अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर मोहतरमा दरख्शां इंद्राबी ने नौजवान राय दहिंदगान से अपील की कि वो खानदानी सियासत को मुस्तरद कर दें। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पीडीएफ के चेयरमैन और बडगाम के खान साहब असम्बली हल्के के लिए उम्मीदवार हकीम मोहम्मद यासीन ने एक जलसाए आम से खिताब करते हुए अवाम से अपील की कि वो खानदानी सियासत करने वाली पार्टियों को मुस्तरद कर दें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन समेत 6 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी 660 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगे और उन्हें मुल्क को वक्फ करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन के अलावा वजीर आजम भागलपुर दुमका हावड़ा, गया हावड़ा, देवघर वाराणसी, राउरकेला हावड़ा और बरहामपुर टाटानगर वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनसे इन रास्तों पर कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। इन रेलगाड़ियों से खत्ते में मजहबी मकामात से मुताल्लिक सेहत को फरोग हासिल होगा और देवघर में बैद्यनाथ धाम, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और कोलकाता में कालीघाट और बेलूर मठ आने वाले अकीदतमंदों को सफर के लिए तेज और आरामदेह वसीला मिलेगा। इन रेलगाड़ियों से मुख्तलिफ इलाकों में सनती सरगर्मियों को भी फरोग हासिल होगा। भारतीय रेलवेज को आलमी तर्ज पर ढालने की हुकूमत के वसीतर नजरिए की वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से अक्कासी होती है। इस दौरान वजीर आजम जमशेदपुर के गोपाल मैदान में एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। इससे पहले वो एक रोड शो भी करेंगे। जमशेदपुर से कृष्ण कुमार लाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम कल जमशेदपुर में एक तकरीब में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मुस्तफीदीन को पहली किस्त भी मुंतकिल करेंगे। रांची में नामनिगारों से बात करते हुए देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वजीर आजम रियासत के तकरीबन 20,000 मुस्तफीदीन को मंजूरी के मुरासले तकसीम करेंगे। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मुताल्लिकीन अफराद के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल किए जाएंगे। जनाब चौहान ने मजीद कहा कि 46,000 मुस्तफीदीन के 9 तामीरशुदा मकानात की गृह प्रवेश की तकरीब भी होगी। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे। आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है और ये इंतखाबी अमल 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर के लिए अहमियत के हामिल हैं क्योंकि ये 10 साल के वक्फे के बाद हो रहे हैं। पिछला चुनाव 2014 में हुआ था। पहले मरहले के तहत 24 असम्बली हल्कों में से 16 में पोलिंग होगी, जिनमें ज्यादातर जनूबी कश्मीर में है और पुलवामा एक अहम हल्का है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को 24 असम्बली हलकों में मुनक्कद होने वाले असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और आखिरी 2 दिनों के लिए चुनाव मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। इस मरहले के दौरान मजमूई तौर पर 23,27,000 राय दहिंदगान अपने वोट का इस्तेमाल करने के अहल होंगे, जिनमें 5,66,000 नौजवान वोटर भी शामिल हैं। मरहले के तहत कश्मीर सूबे के अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा जिलों में फैले 16 हलकों में वोटिंग होगी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों, आजाद उम्मीदवारों और स्टार मुहिम साजों ने अपनी चुनाव मुहिम मजीद तेज कर दी है। खबरनामे के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। मरकजी हुकूमत ने प्याज पर बरामदाती महसूल कम करके 40 से 20% करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस फैसले से किसानों और प्याज से वाबस्ता दीगर शोबों को बराह रास्त फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले की बदौलत प्याज की पैदावार करने वाले किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और प्याज की बरामदात में भी इजाफा होगा। सोशल मीडिया की एक और पोस्ट पर दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि बरामदाती ड्यूटी में कमी करने का मकसद किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब कीमत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि इस कमी से बरामदात को फरोग मिलेगा और प्याज की पैदावार करने वाले किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ हालिया झड़पों के तनाजुर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने किश्तवाड़, उधमपुर, पुंछ और राजौरी जिले के कुछ हिस्सों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने इत्तला दी है कि किश्तवाड़ जिले की चट्रूपट्टी में पेंगनल दुगड्डा के जंगलों में मुश्तरका कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रही। वहां दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए मजीद अहलकार तलाश करने वाले दस्तों के साथ शामिल हो गए। एक वसी इलाके का मुहासरा किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को ढूंढ निकालने के लिए ड्रोन्स और जदीद तर्ज के दीगर आलात वगैरह का इस्तेमाल किया। ये दहशतगर्द अंधेरे और घने जंगलों का फायदा उठाते हुए तसादुम के बाद वहां से फरार हो गए थे। इधर उधमपुर जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भी तलाश की बड़ी कार्रवाई जारी है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में आज सुबह करीरी के तसादुम में 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक करीरी इलाके की एक बस्ती चकिटापर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक झड़प में 3 दहशतगर्दों को गोली मारकर हलाक कर दिया। भारत ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स की मीटिंग में पायदार तरक्याती मकासद में सकाफत को मरकजी हैसियत के तौर पर तस्लीम किए जाने की जरूरत का इरादा किया है। भारत ने 2030 के बाद के दौर में आलमी तरक्याती एजेंडे में सकाफत को मरकजियत दिए जाने की वकालत की और इस बात को उजागर किया कि इक्तिसादी तरक्की, समाजी शमूलियत और पायदार तरक्की को यकीनी बनाने में यह बड़ी तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। ब्रिक्स के सकाफत के महकमे के वुज़रा की नवी मीटिंग से खिताब करते हुए सकाफत की वजारत के सेक्रेटरी अरुणीश चावला ने आलमी तरक्याती हिकमत अमलियों में सकाफत को मरकजी हैसियत दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इख्तिराई सनतों, जिद्दत तराजी, रोजगार पैदा करने की अहमियत को भी उजागर किया और इक्तिसादी और समाजी तरक्की की खातिर ब्रिक्स ममालिक से अपनी जामे सकाफती कुव्वतों को बुरवेकार लाने की जरूरत पर जोर दिया। ब्रिक्स के सकाफती वुज़रा के लिए भारत के 4 रुकनी वफ्द ने ब्रिक्स ममालिक को यह तजवीज पेश की है कि वो इक्तिसादी तरक्की और समाजी शमूलियत की खातिर अपनी सकाफती ताकत को इस्तेमाल करें। भारतीय महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा और झारखंड में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश और अचानक सैलाब के औसत से शदीद खतरे की पेशगोई की है। आइंदा 2 दिनों में छत्तीसगढ़, बिहार और मशरकी मध्य प्रदेश में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों में अरुणाचल प्रदेश, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने 16 तारीख की सुबह तक शिमाली खलीज बंगाल, बांग्लादेश से मुत्तसिल और इससे दूर हिस्सों मगरबी बंगाल और ओडिशा में माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर ममलिकत रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि भारत खुराक की यकीनी फराहमी और तग़ज़िया बख्श खुराक की खातिर दुनिया के सबसे बड़े खुराक पर मबनी सेफ्टी प्रोग्रामों पर अमल दरामद कर रहा है। वो आज ब्राजील में G20 के वुज़राए ज़राअत की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। जनाब ठाकुर ने इस बात को उजागर किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने ज़रई तरक्की को तरजीह दी है। हॉकी में आज चीन के शहर मोकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में अपने फाइनल लीग मैच में भारत ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को एक सनसनीखेज मुकाबले में 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने टीम के लिए 2 गोल किए, जबकि पाकिस्तान ने मैच में पहले सबकत हासिल कर ली थी। दोनों ही टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन भारतीय टीम 6 मुल्कों की एशियाई चैंपियनशिप में वो वाहिद टीम है जिसे किसी भी मुकाबले में शिकस्त का सामना नहीं हुआ है। पीर के रोज सेमीफाइनल मुकाबलों में भारत का मुकाबला कोरिया से, जबकि पाकिस्तान का चीन से होगा। बैडमिंटन में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की भारतीय जोड़ी को वियतनाम ओपन सुपर 100 टूर्नामेंट में ध्रुव की तबीयत नासाज होने की वजह से आज अपने सेमीफाइनल मैच से बाहर होने पर मजबूर होना पड़ा। दर्जाबंदी में 6ठी पोजीशन की भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होना था, ताहम ध्रुव को बुखार और कमर में दर्द समेत तबीयत ठीक न होने की वजह से मैच न खेलने का फैसला करना पड़ा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र से हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की चुनाव मुहिम का आगाज किया। कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को हरियाणा असेंबली चुनाव के लिए पार्टी के आला मुशाहिदीन मुकर्रर किया गया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए भी चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। मरकज ने प्याज पर बरामदी महसूल 40% से 20% कर दिया है। भारत ने रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स की मीटिंग में सकाफत को पायदार तरक्की के मकासद में मरकजी हैसियत देने की जरूरत दोहराई है। और खेलों में चीन के शहर मोकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने अपने आखिरी लीग मैच में रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।